हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एक हफ्ते पहले जहाँ पे इतना पैनिक भरा माहौल हो गया था, $25,000 पे बिटकॉइन टिकेगा कि नहीं टिकेगा, उसकी बात होने लगी थी। अब दोबारा से बिटकॉइन यहाँ हमें रिकवर करता दिख रहा है और लगभग $26,800 तक चला गया था। अभी $26,500-600 जो एक इंटरेस्टिंग रेजिस्टेंस है इसके लिए, उसको टेस्ट कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में ये जो रेजिस्टेंस है, ये क्यों रेजिस्टेंस है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। इसके ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर क्लोज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और कई मायनों से इंटरेस्टिंग है। क्योंकि लगातार जब न्यूज़ निकल के आती हैं बैक टू बैक अच्छी, तो कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा महसूस होता है और एक उम्मीद दोबारा जगने लगती है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी। और हमारे जो कॉइन्स हैं जो हम लेके बैठे हुए हैं, बिटकॉइन तो ज़्यादातर लोगों के पास होगा नहीं, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हैं और ऑल्ट कॉइन्स की हालत हो रखी है खस्ता। तो ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि हमारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें भी हमें रिकवरी देखने को मिलेगी बिटकॉइन के साथ। तो एक जो बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, एक्चुअल में दो तीन बड़ी न्यूज़ हैं और एक राज भी है। और आज भी वो एक राज बना हुआ है कि सतोशी नाकामोतो है कौन। उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आ रही हैं और शायद ये बिटकॉइन भी कहीं, जो कहते हैं, प्लांट तो नहीं किया गया है, या आप कह लीजिए ये एक साजिश तो नहीं है। उसके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है और चीज़ें निकल के आ रही हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये बिटकॉइन के प्राइस से लेना देना नहीं है और इसका बिटकॉइन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये नॉलेज आपको होनी चाहिए कि एक्चुअल में ये बिटकॉइन या बिटकॉइन कैश या इलेक्ट्रॉनिक कैश, ये कहाँ से बातें चल रही हैं और क्यों ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या सतोशी नाकामोतो को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कैसे, अभी तक किसी को नहीं पता। सब बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आई हैं, उसको आपको जाना ज़रूरी है। उस बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन जो बड़ी न्यूज़ है और कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन का माहौल चेंज कर रही है, डॉइच बैंक, आप सबको पता होगा, वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक के अंदर आता है दुनिया के, और इंडिया के अंदर भी काफ़ी ब्रांचेस हैं इसकी। और लगभग $1.3 ट्रिलियन की मैं बात करता हूँ, ये एसेट्स मैनेज करते हैं। यानी कि हमारी इकॉनमी के आधे के आसपास वो एसेट मैनेज करते हैं। और उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की कस्टोडियल सर्विसेज, ट्रेडिंग सर्विसेज वो देने जा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस को। एक बैंक, क्या बात कर रहे हो, बैंक्स थोड़ी ना बिटकॉइन को लेते हैं। हमारे इंडिया के अंदर तो यही चीज़ चलती है ना कि बैंक्स तो सबसे आखिरी होंगे जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे या उसकी सर्विसेज देंगे या कस्टोडियल सर्विसेज देंगे। लेकिन ये कोई छोटा मोटा बैंक तो है नहीं, इंडिया के अंदर भी इसकी ब्रांचेस हैं। और ये अगर फैसिलिटेट कर रहा है या करने की बात कर रहा है तो कोई मजाक चल रहा है। अगर आपको मजाक लग रहा है तो आप शायद गलत डायरेक्शन में चीज़ों को देखते हो, टेक्नोलॉजी को देखते हो, या न्यू चीज़ों को एडॉप्शन करने के लिए आप सबसे आखिरी वाली लाइन के अंदर हो। और जब तक आप प्रो नहीं बनोगे, आप यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते। इंटरनेट के अंदर, मैं थोड़ा माफ़ कीजिएगा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, इंटरनेट के अंदर आप और मैं वही लोग हैं। आपके पास में भी वही मोबाइल है, आपके पास में भी वही डाटा है। लेकिन पिछले 10-15 सालों के अंदर कई लोगों ने इससे जो करोड़ों रुपए कमा लिए, करोड़पति बन गए। और अभी हम वही, आहा हा, नई, वाह वाह, नई रील, नया गाना, ये सारी चीज़ों में लगे हुए हैं। तो ये आप खुद समझिए, मैं आप सबको हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ये चीज़ें आपको रियलाइज़ होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी के साथ, ट्रेंड के साथ चलना ज़रूरी है। और ये बैंक्स जो है ना, ये कोई, कहते हैं कि जो चला रहे होते हैं, जो इनके पीछे के दिमाग होते हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए सैलरी दे रहे होते हैं और दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशन से उठा उठा कर वो अपने पास में एम्प्लॉय रखते हैं। तो क्या सोच रहे हो, ये मजाक कर रहे होंगे अगर ये इन्होंने सर्विस देने की बात कर रहे हैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को कस्टोडियल सर्विसेज या ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए। सोचो सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ
और फिर डिसाइड करो आपको यहाँ फ्यूचर दिखता है या क्या दिखता है। बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, लेकिन जो मार्केट के अंदर चलता है या जो नहीं दिखता है उस वो भी हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी जिसकी वजह से बिटकॉइन के अंदर सेंटिमेंट्स बढ़े और यहाँ पर बिटकॉइन 26,500-600 डॉलर को टेस्ट कर रहा है। वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 50 मंथ मूविंग एवरेज की, उसके बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों मेरी बातें आपको समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करिए, हमारा भी मोटिवेशन बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच सके कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन एक और जो बड़ी न्यूज़ है या आ सकती है वो है इलॉन मस्क की तरफ से। अब इलॉन मस्क 2021 के अंदर क्रिप्टो करेंसी का हर कोई यूज़र जान गया होगा और उन्हीं की वजह से हमने 2021 की बुल रैली देखी थी। टेस्ला ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारी चीज़ें हुई, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी बिटकॉइन लेना शुरू कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने बिटकॉइन बेचने की भी बात करी और उन्होंने अच्छे खासे अपने 75% पोर्टफोलियो का बिटकॉइन जो वो होल्ड करते थे वो बेच दिए। लेकिन अभी जो न्यूज़ निकल के आ रही है यहाँ पर, जब उन्होंने बेचे थे या उन्होंने जब इसको बोला था कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनका एक बड़ा रीज़न था और वो रीज़न समझने की ज़रूरत थी कि बिटकॉइन जो है ना वो मेन एनर्जी को यूज़ कर रहा था जो कहीं और यूज़ हो सकती थी या किसी काम में आ सकती थी। तो उनका कहना था कि जब 50% रिन्यूएबल एनर्जी, अब रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? एक हो सकता है जो सोलर सिस्टम से चलती है, या आप कह लीजिए जो लगाते हैं ना, सोलर प्लांट्स लगाते हैं जिससे बिजली जनरेट होती है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, या आप कह लीजिए नेट जो वेस्ट गैस होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और उससे बिटकॉइन की माइनिंग हो। अगर वो लेवल 50% पहुंच जाएगा, यानी कि जो काम में नहीं आ रही हो या जिससे एक्चुअल में किसी मेन स्ट्रीम चीज़ों को इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो, अगर वो 50% पहुंच जाएगी बिटकॉइन की, तो हम इसको दोबारा से कंसीडर करेंगे। और यहाँ पे ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट निकल के आई है उसके हिसाब से अभी की बात करते हैं तो बिटकॉइन इस टाइम पे 50% से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा जो मेन है, या रिन्यूएबल एनर्जी कह लीजिए जिसकी वजह से पॉल्यूशन नहीं होता, आप ये कह सकते हो इन शॉर्ट, या जिससे हार्म नहीं होता एनवायरनमेंट को, क्योंकि बहुत सारा आपको कोयला नहीं जलाना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें और नहीं करनी पड़ती, फ्यूल नहीं यूज़ करना पड़ता। तो यहाँ पर अब सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे या हर जगह पे ये शोरगुल होने लगा है कि भैया अब तो 50% रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ हो रही है जिससे कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो अब तो आप बिटकॉइन को दोबारा से अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करो। और हम सबको पता है एलॉन मस्क का, जब वो कुछ कहते हैं तो वो करते हैं। उन्होंने एक वोटिंग कराई थी, इससे क्रेजी इंसान कोई हो सकता है। उसने एक वोटिंग कराई कि मुझे ट्विटर के सीईओ पे, आज जो एक्स है, सीईओ पे के पद पे बने रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अपने फ्यूचर को आप आम जनता से वो डिसाइड करा रहे हैं और ट्विटर पे रिजल्ट निकल के आया कि भैया आपको नहीं बना रहना चाहिए। और उन्होंने फिर उसके बाद से इस्तीफ़ा दिया या जो भी आप कर लीजिए, फिर नए सीईओ आए और ये सारी चीज़ें निकल के आई। अब ये आप खुद समझिए कि क्या उनको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत थी? क्या उनको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत थी? तो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीज़न एक शख्स ले सकता है, वो है एलॉन मस्क। और हमें लगता है कि जल्दी ही, क्योंकि जैसा उनकी कमिटमेंट थी, तो उम्मीद है कि, और जो मार्केट के अंदर रूमर्स निकल के आ रहे हैं, और ये चीज़ 2024 से पहले या आने वाले बुल रन की शुरुआत में देखने को मिल सकता है। टेस्ला बिटकॉइन को एक्सेप्ट करता दिखे, इंटीग्रेशन करता दिखे, और अगर ये होता है तो बिटकॉइन कहाँ पहुँच सकता है 2021 में, आप सबसे छुपा नहीं है। अब यहाँ पर समझिएगा कि टेस्ला के पास में बात करते हैं, ट्विटर की बात करते हैं, उसको लाइसेंस भी मिल चुका है कि वो क्रिप्टो ट्रेडिंग या क्रिप्टो की फैसिलिटीज़ भी दे सके, पेमेंट गेटवे दे सके। तो बहुत कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे जो हमें नहीं दिखता है, हमें वो रियलाइज़ करना चाहिए। अब ये सारी बातों से मोटा मोटा सार क्या निकलता है कि फ्यूचर ब्राइट है, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ, थोड़ा सा यहाँ पर सब्र रखो। अब कहते हैं ना, वो हाथी निकल चुका है, उसकी पूँछ रह रही है, तो उस पूँछ को भी निकलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन आने वाले टाइम 1-1.5 साल 2 साल अगर आप यहाँ टिके रहे, जैसा आप अभी 1-1.5 साल टिके रहे हो मार्केट क्रैश देखने के बाद में भी, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट हमें लगता है, हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं। तो लेकिन ध्यान रखिएगा,
कुछ भी सर्टेन नहीं होता किसी दुनिया के अंदर, ज़िंदगी का अपनी पता होता, भरोसा नहीं होता, तो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का कैसे करें। तो ध्यान रखिएगा, उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना आप रिस्क ले सके, और अगर आपका नुकसान भी हो जाए तो आप मेंटली टॉर्चर ना करें अपने आप को और रातों की नींद ना जाए। ये दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, न्यूज़ थी, थोड़ा इलेबरेट करने की ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि आप ये सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर पाएँ। लेकिन एक और जो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगा कि मैं बिटकॉइन की बात अभी करूँगा आगे, टेक्निकली शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, लेकिन यहाँ पर एक एक दो पेजेस सामने निकल के आए हैं। अब यहाँ पर एनएसए, अब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की बात करते हैं, यूएसए की। एनएसए हर किसी ने सुना होगा। एनएसए के एम्प्लॉय ने क्या बिटकॉइन बनाया है या बिटकॉइन की इजाद किया गया है? अब ये चीज़ें निकल के आ रही हैं और इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप हमें बताइए, क्या ये मेन स्ट्रीम का ही या आपके लिए यूएसए की ही देन है, या यूएसए ने की जो सीक्रेट एजेंसीज हैं उन्हीं की खिचड़ी पका के उन्होंने एक पैरेलल करेंसी बनाने की कोशिश की है? हमें नहीं पता, इन्फॉर्मेशन है, हम आपके साथ में यहाँ शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आई है, ऐसे अगर आप देखते हैं 1996 की है ये, अगर आप देखते हो 1996 तो टाइटल था पेपर का, या आप कह लीजिए ऐसे का, ये जो आपको पेज दिख रहे हैं, हाउ टू मेक अ मिंट द क्रिप्टोग्राफी ऑफ एनोनमस इलेक्ट्रॉनिक कैश। अब इलेक्ट्रॉनिक करेंसी बोल लो, इलेक्ट्रॉनिक कैश बोल लो, उसका पूरा का पूरा डिटेल के बताई हुई है, और शायद उसी से चुरा कर फिर बिटकॉइन की यहाँ पे इजाद की गई 1996 से 2008, जब हमारा पूरे की पूरे मार्केट रिसेशन में आई। अब वो कैसे, वो समझिएगा। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात क्या है, यहाँ पे जो रिसर्च पेपर निकल के आया है, द रिसर्च ऐसे वाज प्रिपेयर्ड बाय एनएसए एम्प्लॉय, और यहाँ पे ये सारी डिटेल बताई गई है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कैश। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसका कोई बिटकॉइन से लेना देना आज की डेट में नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि यहाँ पर क्या अंदर खाने इन्होंने खुद ही अपने लिए या पैरेलल करेंसी खड़ी करने की कोशिश की गई ताकि जो ग्लोबल इकोनॉमी पे कैप्चर किया जा सके। यू नेवर नो। क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात आपको नहीं भूलनी है, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बिटकॉइन अभी भी उस वॉलेट के अंदर है जो सतोशी नाकामोटो का है। अगर ये है, सच में है, और ये गवर्नमेंट यूएसए की एजेंसी से रिलेटेड है, तो समझ लीजिए कितने बिलियंस ऑफ डॉलर वो लेके बैठे हुए हैं, और कभी एकदम से उनका मन किया मार्केट में सेल करने का या इस चीज़ को ब्लास्ट करने का, इसको बबल बनाने का, तो ये पॉसिबल है। यू नेवर नो। तो ये एक्सट्रीम में बात कर रहा हूँ, हमें नहीं लगता ये होगा, लेकिन ये चीज़ों को भी तो इग्नोर नहीं करना चाहिए ना, इसलिए बताया ना, रिस्क को हमेशा कवर करके चलना चाहिए। अब एनएसए के जो 2-3 सर्कल दिख रहे हैं, एनएसए के एम्प्लॉय है, उनका जो है ये ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक नाम हम जानते हैं, बिटकॉइन को बनाया सतोशी नाकामोटो ने, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो नाम है तत्सुआकी ओकामोटो। अब सतोशी नाकामोटो और तत्सुआकी ओकामोटो, ये मोटो ने कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ इनोवेट करके ये जो आप कह लीजिए तत्सुआकी ओकामोटो ने ही तो सतोशी नाकामोटो अपना नाम नहीं रख दिया, या एक अजीब सा नाम रख दिया, जैपनीज नाम रख दिया, ताकि आइडेंटिफाई ना कर पाए, एनोनमस बना जाए। हमें नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि अगर एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है यूएसए की, अगर उन्होंने इसको बनाया है और वो 1 बिलियन बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं, एक नया फंड ये भी क्रिएट हो सकता है और मार्केट के अंदर इसकी बातें होने लगी हैं। होगा कि नहीं होगा, आपको क्या लगता है, हमें बताइए। हमारे हिसाब से तो इस दुनिया के अंदर कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन इन सारी बातों को छोड़ के, मैंने जैसे शुरुआत में बताया, बैंक्स की बात करते हैं, अब इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, टेस्ला भी हो सकता है एक्सेप्ट करता दिखे डॉज कॉइन को, बिटकॉइन को। तो डॉज कॉइन अगर बिटकॉइन आपने होल्ड किए हुए हैं इस रेट पे, तो अच्छे रेट पे है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो यहाँ पर एक बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है, इस चीज़ को आप इग्नोर नहीं करना। अब लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करता हूँ तो बिटकॉइन का इस टाइम पे प्राइस लगभग $26,600 चल रहा है, और ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये 50 मंथ मूविंग एवरेज है, और जैसा कि हमने आपको बताया था, ऊपर आपको ब्राउन लाइन भी दिख रही होगी, वो है 200 वीक मूविंग एवरेज। तो ये एक पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आप देखो यहाँ आया, उसके ऊपर इसने टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर रिजेक्ट किया, और अभी इसी लेवल को ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन ध्यान रखिएगा ये ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर क्लोज करता है सितंबर के महीने के अंदर, वो इंपॉर्टेंस रखता है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करता है और फिर 200 वीक मूविंग एवरेज जो कि $27,500 से $28,000 के बीच में आता है, उसके ऊपर क्लोज करता है वीकली के अंदर या सितंबर के अंदर, तो समझ लीजिएगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर यहाँ से हमें 50 to 100% 40-45-50,000 भी बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर नहीं करता है तो अभी के लिए इसके लिए सपोर्ट है लगभग $25,000, और यहाँ पर उस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है। 25,800-700 और फिर $25,000, दो इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ बन के निकल के आ रहे हैं। यहाँ आ रहा है शॉर्ट टर्म में तो एंट्री बनाओ, और यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। तो इस 1,000-1,500 का, जैसे कि अपने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर आपको बताया, इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। बाकी ऑल्ट कॉइन्स अगर आप होल्ड करके बैठे हुए हो तो अच्छे रेट पे सारे जो है अभी भी ऑल्ट कॉइन्स मिल रहे हैं। अच्छी एंट्री बनाने की कोशिश करो। शीबा के अंदर आप बना सकते हो, आप BTC के अंदर तो ऑलरेडी हो ही, डॉट के अंदर एक अच्छी एंट्री बनाई जा सकती है। आपका यहाँ पर इथीरियम के अंदर जैसे हमने बताया $1,500 के आसपास आए, आप एंट्री बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपने वहाँ पे एंट्री बनाई होगी, और अभी $1,625 के आसपास चल रहा है। XRP के अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। तो जितने बड़े कॉइन्स हैं, और अगर आप 6 महीने 1-1.5 साल दे सको तो यहाँ पर एक बड़ा खेल ये कॉइन्स कर सकते हैं। इस चीज़ को आप इग्नोर मत कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।